कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़े इलाके को बर्फ से ढका हुआ देखते हैं, जिसके बीचों बीच वीरान कॉलोनी के पास हम एक आदमी को भी देखते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ एक एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से हो रहा था, जहां पर इंसानों ने मिलकर पूरी दुनिया के वेदर को कंट्रोल में करने के लिए एक मशीन बनाई जो बस अपने काम को अच्छे तरीके से कर ही रही थी कि अचानक एक खराबी आने पर पूरा का पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है और इसी वजह से पूरी दुनिया में चारों तरफ बर्फ फैल गई, जिससे तंग आकर बचे हुए इंसानों ने भी कॉलोनी में रहना शुरू कर दिया। और इसी वजह से अगर उनमें कोई भी बीमार होता तो सभी एक साथ उसे मार देते, जो इस बार भी ऐसा ही करने वाले थे, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से हमें फ्लू हो जाए। जो बिना टाइम वेस्ट किए आदमी को गन से शूट कर देते हैं, जो देखकर सैम तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसे मारा जाए, और आखिर में उसकी बॉडी को भी उठाकर फेंक देते हैं। और सैम खुद भी इस सब के बाद वापस कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्होंने जिंदगी गुजारने के लिए हर चीज बना रखी थी। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते, और सबसे ज्यादा मुश्किल तो फार्मिंग थी, जिसकी वजह से वो हर वेजिटेबल के सीड्स निकालकर अपने पास जमा कर लेते ताकि जमीन मिलने पर इन्हें उगाया जा सके, और वो इस काम को कर भी बहुत अच्छे तरीके से रहे थे। जिनकी कॉलोनी का सीनियर जॉन सैम को साथ लेते ही एक और कॉलोनी के बारे में बताता है, जिन्हें कुछ टाइम पहले ही उसका सिग्नल मिला था, और वहाँ पर मुझे सभी लोग मांग भी मदद रहे थे, जिससे इनकी उम्मीद और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ यही आखिरी इंसान बचे हुए थे जिन्हें सैम वही छोड़े आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इनके पाले हुए सभी जानवर भी ऐसे मरते जा रहे थे। जिनकी मेडिसिन लेने के लिए अब ये भी लौरा के पास पहुंच जाता है, जो बस जमीन ढूंढने की तलाश में थी, लेकिन अब तक भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो इस जगह को छोड़कर बाहर निकल सकें। और सैम के कहने पर उसे मेडिसिन भी दे देते हैं, क्योंकि लौरा खुद भी एक साइंटिस्ट थी जो बस हर वक्त जमीन ढूंढने की तलाश में लगी रहती। और ऊपर से वहाँ पर अब भी एक ऐसा कपल मौजूद था जो फ्लू का शिकार था, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, जो जानते थे कि अगर हमारे बारे में किसी को भी पता चल जाए तो अंत मौत है। जिन्हें रूम में इकट्ठा करने के बाद जॉन भी उसी कॉलोनी वालों के पास जाने का सोचता है ताकि शायद उनकी मदद से जमीन मिल जाए। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन करना फिर भी था, जिसके लिए सैम और वहाँ पर मौजूद एक छोटा लड़का टॉमी जाने के लिए भी मान जाते हैं। और अचानक उसी वक्त ही बूढ़े कपल को खांसी शुरू हो जाती है, जो बाकी सब के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी, जिसकी वजह से जॉन उन दोनों को पकड़ते एक रूम में लॉक कर देता है। जो 3 दिन सेट हुए तो ठीक है, वरना मार दिए जाएंगे। जिसके बाद ये तीनों भी बिना टाइम वेस्ट किए सुबह होने के बाद बाहर निकलते अपने सफर को जारी कर देते हैं, जहाँ पर चारों तरफ तबाही के अलावा बर्फ ही बर्फ थी। और ये भी इन सभी चीजों के बीचों बीच गुजरते आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर हमें अब वो मशीन भी देखने को मिलती है, जिसके फेल होने पर पूरी दुनिया का वेदर ही चेंज हो गया और इंसानों को इस बर्फ का सामना करना पड़ा। लेकिन अब इन तीनों के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिन्हें एक ब्रिज भी पार करनी थी, जो टूटी होने के साथ साथ खतरनाक भी बहुत थी। और ये भी बिना हौसला हारे आखिरकार उसे पार भी कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिज का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था, जहाँ पर इन्हें आगे जाते एक आदमी की लाश भी नजर आती है, जो ठंड के ज्यादा होने पर वहीं मारा जाता है। और आगे जाकर देखने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उस आदमी ने अपने पास मौजूद गन से खुद को मारने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी उसी गन से शूट कर दिया, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। और ये भी सब के बाद उसे वहीं छोड़े कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें कुछ टाइम के सफर के बाद अपने सामने एक जहाज भी नजर आता है, जो था तो बहुत ही तबाह हाल में, लेकिन इन सभी के लिए वक्त गुजारने का इंतजाम हो जाता है। जो जहाज के अंदर जाते ही डोर लॉक करने के बाद बातों में लग जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से टॉमी खुद को एंटरटेन करने के लिए अंदर पड़ी मैगजीन पढ़ने लगता है, जहाँ पर हर तरह की लड़की के बारे में जानकारी मौजूद थी। और उसे देखकर जॉन खुद भी खुश हो जाता है, क्योंकि इन सभी के लिए बस यही एक रास्ता था कि वो सर्दी से बच सकें, क्योंकि इन सभी के लिए आपस में बातें करना ही सर्दी से बचने का एक तरीका था। जो तीनों बस सुबह होते ही अपने सफर पर दोबारा से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हमें अब वो कॉलोनी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक हालत में थे। और ऊपर से वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून था, जिसकी वजह से टॉमी तो डर ही जाता है, लेकिन अब वो इतने सफर के बाद वापस भी नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से जॉन अब वहीं पर ही मिले एक हॉल के अंदर लाइट डाल देता है। और इसी के साथ अब ये तीनों भी आहिस्ता से हॉल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये खुद भी एक चिमनी थी, जिसके अंदर जाते ही इन्हें भी बस चारों तरफ खामोशी नजर आती है। और उसी के साथ साथ खून भी फैला हुआ था, जो बात थी तो बहुत ही परेशानी वाली, लेकिन ये भी बिना रुके आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर अब बिल्कुल ही ताज़ा खून फैला हुआ था, जिसे देखने के चक्कर में ये खुद भी आगे जाकर एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि पूरी तरह अधमरी हालत में था और ऊपर से बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, जिससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर बुरा हुआ है। और वो आदमी डर के मारे इन्हें डोर लॉक करने का भी कहता है, ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, जिसकी हालत देखकर अब सैम उसे कुछ खाने को भी देता है, क्योंकि वो आदमी खुद भी कई दिनों का भूखा था, जिसकी वजह से आगे बढ़ते ही इन्हें एक और कॉलोनी के बारे में बताता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी, और वो उसी के अंदर ही रह भी अच्छे तरीके से रहे थे। और ये बात इन तीनों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी थी, जिन्हें वहीं पर अचानक से मैप देखते वक्त किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन
फिर भी उसे इग्नोर करते आखिर में वो जगह ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वो थी भी मैप से बाहर। लेकिन अब इन्हें वो आदमी इससे भी बड़ी परेशानी की बात बताता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनका काम दूसरों को मारना था, और जॉन उन्हें देखने के लिए जो ही अपनी टीम के साथ अंदर जाता है, तब उस आदमी ने इनके सामने भी डोर लॉक कर दिया था, जो जरा भी नहीं चाहता था कि इनकी वजह से मेरी जान चली जाए। जो देखने के लिए अब ये तीनों भी आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये टनल था तो बहुत ही बड़ा, लेकिन इन्हें आगे जाते इससे भी बड़ी परेशानी के बारे में पता चल जाता है, जहाँ पर कुछ लोग अपने ही साथी इंसानों को काट कर खा रहे थे, क्योंकि इनके पास जिंदा रहने का भी यही एक रास्ता था, जो बस जान बचाने के लिए इंसानों को मार कर खा रहे थे। और उन्हें इन सभी का भी पता चल जाता है, जिसके बाद थी भी जंग, जो सभी ज़ॉम्बी शेप आदमी ने देखते ही टूट पड़ते हैं, लेकिन इसी भी टॉमी के सामने आते ही उसकी जान ले लेते हैं, जिनके अंदाज से ही लग रहा था कि वो इन सभी को छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और जॉन खुद भी टॉमी को मरा हुआ देखकर सैम के साथ आगे की तरफ जाने लगता है, जिन्होंने अब सभी ज़ॉम्बीज़ के आगे आने का रास्ता भी बंद कर दिया था, लेकिन वो भी रुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसकी वजह से जॉन अब बाहर आने के बाद चिमनी से निकलते ही अंदर ब्लास्ट कर देता है, ताकि वो बाहर भी बिल्कुल ना आ सकें। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ब्लास्ट होने के बाद पूरा का पूरा टावर ही वहीं पर टूटे तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों भी डर के मारे आगे जाने के बाद दोबारा से उसी जहाज के करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब ठंड भी पहले से ज्यादा पड़ रही थी, जिसकी वजह से अंदर जाते ही आग लगाकर पूरी रात वहीं गुजारते हैं, जहाँ पर वो परेशान तो बहुत ही थे, लेकिन फिर भी खामोश रहना पड़ता है। जो इतना तो जानते थे कि अगर उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारा भी उसी कॉलोनी की तरह हाल होगा, जो सुबह होने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर मौजूद सभी आदमखोर बाहर निकलकर इन्हीं के पाँव का पीछा कर रहे थे, जिन्हें सैम अपनी तरफ बढ़ता देखते ही आगे की तरफ चलने लगता है। और इस बार भी ब्रिज क्रॉस करते वक्त वो और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से जॉन अब टूटी हुई जगह पार करते पूरी ब्रिज ब्लास्ट करने का सोचता है, क्योंकि अब इन लोगों से बचने का यही एक रास्ता था, जिसकी वजह से बम फिट करने के बाद जो ही आगे जाते हैं तो ठंड की वजह से वो भी फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें ब्रिज को ब्लास्ट करने के लिए एक की तो जान देनी ही पड़ेगी। और जॉन खुद भी इस सब के लिए मान जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी कॉलोनी वालों को इन राक्षसों से बचाना चाहता था, जिसके बाद एक ही ब्लास्ट में पूरी की पूरी ब्रिज दो इस समय चेंज हो जाती है, और सैम भी इस सब के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसी बूढ़े कपल को मार रहा था। और बिल्कुल उसी टाइम पर ही सैम की आते लोरा हैरानी हो जाती है, लेकिन वो सैम के पास जाने के बाद उसे भी बेहोश कर देता है, जहाँ पर होश में आने के बाद वो इन सभी को भी अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बता देता है, जो सुनते सभी के सभी बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन एडवर्ड पर उसकी बातों को जरा भी असर नहीं होता, जो इस सब के बाद सैम को वहीं पर लॉक करते ही चले जाते हैं, लेकिन उसकी ये मुश्किल भी एक छोटा बच्चा एडवर्ड से चाबियां चुरा कर आसान कर देता है, जिसकी वजह से सैम खुद को छुड़ाते ही लोरा के पास पहुंच जाता है, जो खुद भी बंधी हुई थी, और सैम भी उसे छुड़ाने के बाद लैपटॉप पर बैठ जाता है, क्योंकि अब सैम जानता था कि वो जमीन वाली जगह कहाँ पर है, और आखिर में उसे ढूंढते लोरा के भी होश उड़ जाते हैं, जो उसी जगह पर जाने के लिए अब अपने साथ सभी सीट लेते ही जो ही आगे जाने लगते हैं तो एडवर्ड सामने आते ही उन्हें रोक लेता है, लेकिन अब बहुत ही जल्द उन ज़ॉम्बीज़ की भी एंट्री हो जाती है, जो देखे सभी के सभी बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी और से पहले इस तरह के इंसान नहीं देखे थे, जिनकी आखिर में कॉलोनी के अंदर एंट्री होते फाइट भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो सभी इंसानों से बहुत ही पावरफुल थे, जिनसे लड़ने की यह भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि तादाद बहुत कम होने की वजह से इन्हें भी आखिरकार बाहर की तरफ निकलना पड़ता है, जिसके लिए सैम एक रास्ता ढूंढते ही सभी को उसी के अंदर जाने का कहता है, और एडवर्ड वहीं पर ही रुकते उनका मुकाबला करने लगता है, लेकिन उसे अब गैस सिलेंडर पर नजर जाते ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ का सीनियर बचते ही खुद भी उसी रास्ते के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर बाकी सभी तो बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन सैम और उस आदमी की आपस में ही फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वो सैम को तो बहुत ही बुरी तरह मार रहा था, जिसे सैम अब आखिर में रॉड के साथ किसी तरह मारते ही आखिर में तो पूरा का पूरा सारी एरा कर देता है, जहाँ पर बाहर आने के बाद सभी उसे देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अपने रहने के लिए जमीन के बारे में भी जानते थे कि वो कहाँ पर है, जिसकी वजह से सैम अब बचे हुए लोगों को अपने साथ लेते ही उसी की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।